अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी आबना हॉर्मुज खबरों की जीनत बना हुआ है। आखिर ये आबना हॉर्मुज है क्या, ये इतना अहम क्यों है और अगर ये मुकम्मल बंद हो जाए तो दुनिया पर इसके क्या असरात पड़ेंगे, आइए जानते हैं हमारी मुख्तसर सी वीडियो में। जी हाँ, मेरा नाम है कासिम सलेमान और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज रिसेंट इवेंट्स का एपिसोड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी आबना हॉर्मुज। दोस्तों, आज दुनिया एक ऐसे बुरहान से गुजर रही है जो सिर्फ एक जंग ही नहीं बल्कि पूरी आलमी माईशत के लिए खतरा बन चुका है। यही वजह है कि हालिया ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग की वजह से आबना हॉर्मुज एक बार फिर लोगों की तवज्जो का मरकज बन चुका है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के दौरान होने वाले हमलों की वजह से इस अहम समुद्री रास्ते की आमदोरफ्त तकरीबन रुक चुकी है, जिसकी वजह से न सिर्फ तेल की सप्लाई शदीद मुतासिर हुई है बल्कि तेल की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही है कि दुनिया की माशियत को हिला कर रख दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी आबना हॉर्मुज की इतनी अहमियत क्यों है। दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि दुनिया का 20% तेल इस तंग समुद्री रास्ते से गुजरता है। यह रास्ता ईरान और ओमान के दरमियान वाक़या है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से मिलाता है और ये वही रास्ता है जहाँ से खलीजी ममालिक का तेल दुनिया तक पहुँचता है। दोस्तों, इस खलीजी ममालिक में सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और UAE काबिल जिक्र है। अब जाहिर है इस रास्ते के बंद होने से बाकी ममालिक के साथ साथ इन ममालिक के मफादात भी बुरी तरह मुतासिर होंगे। दोस्तों, यही वजह है कि यह आबना हॉर्मुज की अहमियत सिर्फ दौरे हाजिर की नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। कदीम जमाने में भी यह रास्ता बर्र सगीर यानी पाक व हिंद, फारिस और अरब ममालिक के दरमियान तिजारत का मरकज था और कदीम दौर में भी यह पर्शिया यानी सल्तनत फारिस के ज़ेर असर थी। मगर 16वीं सदी में पुर्तगाल ने इस इलाके पर नाजायज कब्जा करके हॉर्मुज आइलैंड पर किला बनाकर यहाँ की तिजारत पर कंट्रोल हासिल कर लिया था और फिर आखिरकार ईरान की सफाविद अंपायर यानी सफवी सल्तनत ने पुर्तगालियों को शिकस्त देकर ये इलाका वापस छीन लिया था और वक्त के साथ साथ ओटोमन अंपायर यानी खिलाफत उस्मानिया ने भी इस इलाके पर असर रसूल रखने की कोशिश की, मगर उनको भी मुकम्मल कामयाबी न मिल सकी। और फिर आखिरकार 19वीं और 20वीं सदी में बरतानिया ने अपनी बहरी ताकत, कत्लो गारत और धोखाधड़ी के जरिए खलीज पर बाकी इलाकों की तरह नाजायज कब्जा करके इन इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया ताकि बर्रे सगीर पाको हिंद पर अपनी नाजायज तिजारत को महफूज बना सके। मगर वक्त के साथ साथ मुकामी रियासतों ने इस खित्ते का कंट्रोल वापस हासिल किया और जिसके बाद तेल की दरियाफ्त ने इस रास्ते को दुनिया की माशियत की शहरक बना दिया। दोस्तों, अमेरिका की सरकारी रिपोर्ट इमरजेंसी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA के मुताबिक रोजाना तकरीबन 17 से 20 मिलियन बैरल तेल इस रास्ते से गुजरता है, जो कि दुनिया के 20% तेल है। इसके अलावा इस रास्ते से सिर्फ तेल ही नहीं गुजरता बल्कि दूसरी अहम एनर्जी प्रोडक्ट्स यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जिसे हम हरफ आम में LNG भी कहते हैं, वो कतर से इस ही रास्ते से गुजरता है। दोस्तों, यही वजह है कि ये इंतहाई तंग गुजरगा दुनिया और खसूसन एशियन ममालिक की माशियत को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है और यही वजह है कि ये इलाका हमेशा सियासी कशीदगी का शिकार रहा है। दोस्तों, आज जैसे जदीद दौर में भी मुतबादिल रास्तों के बावजूद आबना हॉर्मुज की अहमियत कम नहीं हुई। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया की माशियत की लाइफ लाइन है। दोस्तों, उम्मीद है आबना हॉर्मुज की यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस तरह के मजीद मालूमात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दिएगा ताकि हम इन मालूमात को बेहतर कर सके।